हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट के लिए। सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहां आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑन सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए है, जिसमें कि आपकी जो पोस्ट है वो जूनियर मैनेजर की रहेगी, अलग अलग डिसिप्लिन में। वेरियस डिसिप्लिन है, तो बहुत से कैंडिडेट हैं जो इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, इंजीनियरिंग फील्ड से अगर आप हैं, एनवायरमेंटल साइंस में अगर आपने किया हुआ है, तो बहुत से कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल यहाँ पर रहेंगे। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। एससीएल की वेबसाइट से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट आप देख रहे हैं, 27 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 दिसंबर 2025 रहेगी। 27 नवंबर से 17 दिसंबर 2025 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। मिडनाइट तक, यानी रात के 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। अब अगर हम वैकेंसी देखें और डिसिप्लिन देखें, किस किस डिसिप्लिन में वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ माइनिंग में 13 वैकेंसी हैं, जियोलॉजी में 8 हैं, सर्वे 2, एनवायरमेंट 3, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मिनरल प्रोसेसिंग, फाइनेंस, एचआर, एडमिन, लॉ, मटेरियल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट में 2 हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 64 है। 64 पदों के लिए ये वैकेंसी रिलीज की गई है। और कैटेगरीज वाइज आप यहां पर देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी रखी गई है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे माइनिंग के लिए। माइनिंग के लिए हो, इसमें आपने डिप्लोमा अगर किया है माइनिंग में, तो डिप्लोमा के साथ में आपका यहाँ 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और फॉर्मेट सर्टिफिकेट यहाँ पर रहेगा। या फिर आपने बैचलर डिग्री माइनिंग इंजीनियरिंग में की है तो फिर 2 साल का एक्सपीरियंस आपका रहेगा और फॉर्मेट सर्टिफिकेट रहेगा। ठीक है। जियोलॉजी में अगर किया है तो देखिए, जियोलॉजी में यहाँ पर ड्रॉट्समैन है, लेकिन जियोलॉजी के लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो क्वालिफिकेशन है, उसमें संशोधन किया गया है और उसका नोटिस आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, एससीएल की वेबसाइट पर, जो मैं अभी आपको बताऊंगी लास्ट में। सर्वे में आपका डिप्लोमा इन सर्वे होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस और बैचलर डिग्री के साथ 2 साल का। तो अगर हम यहाँ देखें तो देखिए, जिस डिसिप्लिन में वैकेंसी है उससे अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, और अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है तो फिर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। इट मीन्स कि यहाँ ये जो अपॉर्चुनिटी है ये फ्रेशर के लिए नहीं है, एक्सपीरियंस होल्डर्स के लिए है। एनवायरमेंट में आप बैचलर डिग्री एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ठीक है। फाइनेंस में आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी अगर आपने किया हुआ है या पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस, एमबीए इन फाइनेंस किया है। एचआर के लिए ग्रेजुएशन किसी से भी किया हो, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। एडमिन के लिए और एचआर दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है। लॉ के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो लॉ में और 5 साल का एक्सपीरियंस हो, या आपने इंटीग्रेटेड एलएलबी किया है तो फिर 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में बैचलर डिग्री आपने आर्ट में, साइंस में, कॉमर्स में या इंजीनियरिंग में ली हुई है विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, या फिर डिप्लोमा आपने किया हुआ हो मटेरियल मैनेजमेंट या सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या फिर एमबीए आपने किया है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी लगेगा, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये एक्सपीरियंस होल्डर के लिए, फ्रेशर के लिए नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जाम होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। एज लिमिट मैक्सिमम एज 40 ईयर रखी गई है, 40 वर्ष तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और रिजर्व कैंडिडेट को यहाँ पर एज में छूट दी गई है। ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए है। एंड अप्लाई जो आपकी एज है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, ये 1 नवंबर 2025 इसके लिए कट ऑफ डेट रहेगी। रिटर्न एग्जामिनेशन का सिलेबस रहेगा जो भी,
इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको shall be shared with the call letter for written test, ठीक है, कॉल लेटर के साथ. एंड द रिटन टेस्ट सेंटर, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एट वेरियस वेन्यू इन डिफरेंट सेंटर्स. अलग अलग यानी ऑल इंडिया में आपको यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर मिल रहे हैं, जिसमें कि आपके बेंगलुरु, रायपुर, भोपाल, मुंबई, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, पटना और रांची, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं. सो इनमें से कोई एक आपको अलॉट किया जाएगा जो भी आप प्रेफर करते हैं. सैलरी आप देख सकते हैं, पैकेज आपका कितना रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा आपका, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे वो आप इसमें देख सकते हैं. एप्लीकेशन फीस देखेंगे, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए रहेगी. बाकी जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनके लिए फीस माफ है, फीस पे नहीं करनी है. तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है. एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं. लास्ट डेट इसकी आपकी अगेन देख लीजिए 17 दिसंबर 2025. अब हम इसका जो जियोलॉजी के लिए चेंज किया गया है क्वालिफिकेशन वो देख लेते हैं. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं ना, पोस्ट देख सकते हैं. अब इसमें जो संशोधन किया गया है जियोलॉजी और एनवायरमेंट के लिए, इसमें जियोलॉजी में आपका पहले जो ड्रॉट्समैन मांगा गया था डिप्लोमा, इन्होंने यहाँ चेंज करके पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जियोलॉजी कर दिया है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस. और पर्यावरण के लिए बैचलर डिग्री एनवायरमेंटल साइंस के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस, बैचलर डिग्री सिविल माइनिंग में विथ पीजी डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एनवायरमेंटल साइंस में 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ. डॉक्टरेट है अगर तो भी 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें रहेगा. ठीक है, तो ये यहाँ पर बदलाव किया गया है. अब जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की वेबसाइट पर जाकर के लिंक एक्टिव हो चुकी है, आवेदन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.